फोटो जैसा था। एजेंट अविनाश को कैबिन दिखाते के साथ साथ उसके बारे में भी बताता रहा। ये कैबिन काफ़ी पुराना है। हमारे ऑफिस में इस शहर का 150 साल पुराना डाटा पड़ा है, पर यह कैबिन उससे भी पुराना है। अविनाश उसकी कोई भी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि जब मन बना ही लिया था तो घर का टूर करके फ़ायदा भी क्या था। वो बाद में भी एक्सप्लोर कर सकता था। जैसे जैसे एजेंट कैबिन के कमरे दिखाता रहा, अविनाश का मन और पक्का होता गया। मैं इसे खरीद रहा हूँ। कहाँ साइन करना है बताइए। अविनाश के ये बोलते ही जो खुशी एजेंट के चेहरे पर थी, इतनी देर से तो अविनाश को भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। उसने अविनाश से पैसे की बात की और जाने लगा। उसके पीछे पीछे अविनाश भी निकलने लगा। ऐसा देखकर एजेंट ने बड़ी हैरानी से बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप रात रुकना नहीं चाहेंगे? अरे नहीं, कल मुझे काम है, और वैसे भी घर से कुछ ज़रूरी सामान भी तो लाना है। जितनी देर में अविनाश ने दरवाज़ा लॉक किया, वो एजेंट अपनी गाड़ी लेकर 9-2-11 हो गया वहाँ से। पता नहीं उसको इतनी जल्दी किस बात की थी। अविनाश अपने ही ख्यालों में खोया वहां से निकल रहा था कि उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो रुका और उसने बड़े ध्यान से सुना, लेकिन उसे कुछ ना सुनाई दिया। सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और अविनाश को रास्ता ढूंढने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। किसी तरह से वो अपनी कार तक पहुंचा और मेन रोड की ओर रुख किया। 10 मिनट की ड्राइव दाएं बाएं करके वो वहीं जा पहुंचा जहां से वो चला था। वो फिर चला और इस बार वो एक शार्प टर्न के पास आकर रुका। अविनाश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आते समय तो इतना आसान रास्ता था, पर अब रास्ते को क्या हो गया, कहाँ खो गया रास्ता। झाड़ियों में से कुछ आहट सुनाई दी। जब अविनाश ने देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी, जो कि ठीक उसके सामने थी। उसने अपना सिर घुमाया और अविनाश की आंखों में सीधा देखने लगी। यह सब इतनी जल्दी हो रहा था, लेकिन फिर भी अविनाश ने साफ तौर पर देखा कि वह एक बूढ़ी औरत थी। वह अंधेरी झाड़ियों के नीचे कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को तैयार करने लगा कि जब मैं आंखें खोलूं तो क्या मंजर होगा मेरे सामने। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था, इतनी जोरों से सांस ले रहा था, मानो कि नीचे उतरते ही सबसे पहले ही वो बेहोश हो जाएगा। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन बाहर उसे कुछ भी दिखाई ना दिया। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर निकलकर देखने की कोशिश कर रहा था कि वो बूढ़ी औरत गई कहाँ। हे भगवान, कहीं वो मेरी कार के नीचे तो नहीं आ गई। लेकिन वहां कोई भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। उसे यकीन था कि कुछ सेकंड पहले वो वहीं थी, पर अब उसके सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसे वो पुराना सा डरावना चेहरा अपने आगे दिखाई दे रहा था। क्या मैं सो गया था? अविनाश ने गाड़ी की वार्निंग लाइट चालू की और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर वापस चला गया। लेकिन वहां किसी को ना देखा, ना ही किसी का नामो निशान था वहां पर। वहां केवल फुटपाथ पर एक काले टायर के निशान और जंगल की गंध में साथ जले हुए रबड़ की गंध की स्मेल आ रही थी। हवा इतनी तेज थी कि बड़े पेड़ एक से दूसरी तरफ उड़ते जा रहे थे। उसने उल्लू की आवाज सुनी और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद किसी को ना पाया।
दरवाज़ा एक बार फिर से खुला। वो अपनी जगह से ज़्यादा कुछ तो नहीं देख पा रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे छोटे से लोहे के बॉक्स में इतने सारे लोग हैं जो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन एक पल के लिए दीवार पर लगे एक आईने ने उसे ऐसा लगा कि लिफ्ट में किसी ऐसे इंसान ने कदम रखा है जो बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। उसने अपने सामने सभी सूट और कोटों के पार देखने की कोशिश की, तो तभी उसने उसे देखा। एक झलक ही उसे मिल पाई, लेकिन अविनाश ने उसे देखा। वह अकेली थी, जो दरवाजे की ओर मुंह करके नहीं खड़ी थी, बल्कि अविनाश की आंखों में सीधा देख रही थी। वहां वह बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके बारे में उसे लगता था कि उस दिन वो अपनी कार में उसके ऊपर से गुजरा था। अविनाश ने उसे केवल एक क्षण के लिए ही देखा, और जब दरवाज़ा खुला तो लोग बाहर निकले और वो भी जा चुकी थी वहाँ से। उसने अपने सामने खड़े सभी लोगों को बाहर निकल जाने का इंतज़ार किया। फिर धीरे धीरे वह दरवाजे की दूसरी तरफ खराब रोशनी वाले गैरेज की ओर जाने लगा। अपनी चीज़ों को सीने से कसकर पकड़े हुए वह चारों ओर देखता रहा कि शायद वह देख सके कि वो बूढ़ी औरत कहाँ गई। लेकिन पिछले दिन की तरह वहाँ कोई भी नहीं था, कहीं भी नहीं। वह आखिरकार कार में बैठा, दरवाज़ा बंद किया और उसने एक गहरी सांस ली। तुम कल्पना कर रहे हो। और उसने अपने चेहरे पर 2-3 बार जोर से थप्पड़ मारा ताकि वो रियलिटी में वापस आ सके। और फाइनली वो अपने रास्ते पर था। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी इतनी ही। आगे की कहानी का सेकंड पार्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में।